सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर को हम वेरिएबल रेजिस्टर भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं तो मैंने वन बाय वन यहाँ पे लिखे हुए। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, देन हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, इसके टाइप्स क्या है, इसको टेस्ट कैसे करते हैं, और इसका मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि इसको सर्किट में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोटेंशियोमीटर, जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं, तो ये क्या होता है। मतलब जैसे कि आप स्क्रीन पर देखो, और हमारे पास एक एग्जांपल के लिए भी है, जैसे कि ये फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर है। तो इसका क्या होता है ना, रेजिस्टर का ये जो वैल्यू है, अगर फैक्ट्री ने डिसाइड कर लिया कि ये 5 ओम है, तो फिर ये मतलब जब तक ये जल रहा है तो ये लास्ट टाइम तक 5 किलो ओम्स ही होगा। ओके, इसका कुछ रेजिस्टेंस हम वैरी नहीं कर सकते हैं। बट जो वेरिएबल रेजिस्टर है, तो ये क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हम इसका फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 किलो ओम के लिए अगर ये रेजिस्टर मतलब बना हुआ है, 5 किलो ओम इसकी जैसे वैल्यू है, तो 0 से लेके 5 किलो ओम तक हम इसे इसका रेजिस्टेंस हम वैरी कर सकते हैं। तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टर। ओके, तो दूसरा टॉपिक है हमारा हाउ इट्स वर्क। तो ये कैसे काम करता है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके टाइप्स क्या हैं। तो इसके ना 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है हमारा रोटरी टाइप, जो कि हमारे पास है ये वाला, और दूसरा है लीनियर टाइप, जो एक स्लाइडर की तरह होता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, तो ये 2 टाइप्स होते हैं इसके। देन अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि आप ये पॉट देख रहे हो पोटेंशियोमीटर, तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे एक अंदर एक मतलब जो ऐसे रेजिस्टेंस वाली एक ये बनी होती है। देन ये जो एरो होता है बीच वाला, ठीक है, अगर ये जो एरो है ये नॉब से जुड़ा होता है। अगर हम नॉब घुमा रहे हैं, नॉब अगर मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है, तो मतलब फॉर जैसे कि अगर मैं मान लो 1 2 3 4 और 5, तो अगर मेरा नॉब यहाँ पे आ गया, ये 5 किलो ओम्स का मैं मान ले रहा हूँ कि 5 किलो ओम का एक पोटेंशियोमीटर है मेरे पास, तो मेरा एक टर्मिनल ये जो है और ये है, तो ये दोनों के बीच में मतलब मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब जो 5 किलो ओम्स है वो 5 किलो ओम्स मिल जाएगा। बट जो वेरिएबल वाला जो रेजिस्टेंस है, अगर मुझे वो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 और 2 के बीच में लगाऊंगा, और अगर मैं पॉट का जो नॉब है अगर उसे घुमाऊंगा तो मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब आगे वो देखेंगे मल्टीमीटर से इसको टेस्ट करके, ठीक है। तो मतलब ये होता है एक रोटरी टाइप। दूसरा होता है हमारा लीनियर टाइप। लीनियर टाइप में जो आप स्क्रीन पर देख लो, एक जो स्लाइडिंग टाइप ऐसे होता है ये, तो क्या होगा, अगर ये स्लाइडर में घुमा रहा हो, मतलब स्लाइडर से मैं मूव कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो हमारा रेजिस्टेंस वो जो स्लाइडर के मूव होने से उसमें मतलब रेजिस्टेंस चेंजेस हो जाएंगे, और रेजिस्टेंस जो है वो हमें मिल जाएगा। ये होता है लीनियर टाइप वाला, ठीक है। तो मैं अब आपको मैं बताऊंगा कि मतलब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर का सबसे पहले मैं जो है, अभी मुझे यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉट कुछ 5 किलो ओम्स का है। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे 20 किलो ओम्स पे सेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि 5 ओम्स के आगे मतलब कुछ 10 नहीं है, तो डायरेक्ट 20 पे मैंने इसे सेट कर लिया है। और अब मैं इसे अब टेस्ट करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 1 और 3 के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस इसका दिखाई देगा। तो अब हम देखते हैं, ये मैंने 1 और 3 के बीच में इसे लगा दिया। तो अब जैसे कि मल्टीमीटर पे देख सकते हो 5.4 किलो ओम्स हमें मतलब टोटल रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे मैंने आपको बताया था, जो बीच का टर्मिनल जो है वो वेरिएबल पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले में और इसको बीच वाले में लगा रहा हूँ। ये मैंने लगा दिया। अभी मुझे यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस बता रहा है बीच वाले में और इसमें। मैं अभी नॉब घुमा के देख लेता हूँ। नॉब में जैसे भी कम कर रहा हूँ, अभी रेजिस्टेंस कम हुआ। देन अभी भी नॉब में कम कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, 2 किलो ओम्स हो रहा है। देन अभी कम कर रहा हूँ, पूरा कम कर दिया, अब 0 रेजिस्टेंस। मतलब अगर मुझे 2 किलो ओम्स का चाहिए तो मैं ऐसे आराम से इसे 2 किलो ओम्स में सेट करूँगा। तो मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जो उसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम टू 0, उसके बीच में हम कोई भी एक वैल्यू उसे सेट कर सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि हम प्रैक्टिकली हमें इसे देखना है सर्किट में लगा के। तो मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट मैंने क्या किया है, जस्ट ये पोटेंशियोमीटर को बैटरी का जो सप्लाई जा रहा है एलईडी को, तो बस पोटेंशियोमीटर को मैंने सीरीज़ में ले लिया है, बस बाकी कुछ नहीं किया। तो ये 2 वायर सीरीज़ के बाहर ऐसे निकाले हुए, तो एक में लगाऊंगा यहाँ पे
पहले मैं रेजिस्टेंस हाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, और दूसरी वाली मैंने लगाई बीच वाले में। ओके, तो जैसे आप देख लो एलईडी की इंटेंसिटी कम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ मतलब क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो आप देखो जैसे 1 सेकेंड, ये कांटेक्ट हो रहा है शायद। तो अब मैं जैसे घुमा रहा हूँ इसे, अब देख लो इंटेंसिटी उसकी बढ़ रही है। अब मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अभी मैंने फुल रेजिस्टेंस कर लिया है, इंटेंसिटी कम हुई। अब रेजिस्टेंस थोड़ा मैं कम 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 कर रहा हूँ, तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल है पोटेंशियोमीटर। मतलब आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।